Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you are doing well. Today's video is about a joint PhD program called IITB Monash Research Academy. जो ये प्रोग्राम है that is between IIT Bombay and Monash University in Australia. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं what are the research themes, what does the scholarship and eligibility criteria look like. Before getting ahead into this video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग PhD एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप इस रिसर्च अकेडमी का वेबसाइट ओपन करोगे, दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू लुक एट। लेट्स सी सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिसर्च अकेडमी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट रिसर्च थीम्स है गिवन। सो दीज आर ब्रॉड रिसर्च थीम्स। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो व्हाट इज़ द प्रोग्राम ओवरव्यू लुक लाइक। यहाँ पे 2 इनटेक्स रहते हैं, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो अगर आप इस फेब में अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एडमिशन है, जो आपकी क्लासेस हैं, वो बेसिकली आपकी जून जुलाई में स्टार्ट होंगी। सो दीज आर द 2 इनटेक्स दैट हैपन। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉइंट PhD अवार्ड करी जाएगी बाय बोथ द यूनिवर्सिटीज़ इटसेल्फ। एंड यहाँ पे अकेडमी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप फॉर 4 ईयर्स। सो स्कॉलरशिप को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। सो द एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 28 फरवरी 2025 इटसेल्फ। तो आपके पास अभी भी 20 दिन हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। सो इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस अकेडमी, जो आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा है, तो आपको यहाँ डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी चाहिए। जो फ़ीस है आपकी, वो आपकी मोनाश यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी का अपना फ़ीस है वो आपका एग्जेम्प्टेड है। बट आपको IIT बॉम्बे की जो फ़ीस है वो यू हैव टू पे फॉर 4 ईयर्स एज योर PhD नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको मेंशन वो कर रखा है। बट द गुड पार्ट हियर इज़ दैट यू विल गेट स्कॉलरशिप हियर। जैसे कि यहाँ मैंशनड है 4,92,000 आपको मिलेगा पहले 2 सालों के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा 5,52,000 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। देन ऑल्सो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे 1 ईयर के रिसर्च वर्क के लिए, तो आपको अ ग्रांट अप टू 36,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यहाँ पे मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन सारी जो है इस ही वेबसाइट पे अवेलेबल है। देन यू कैन रीड अबाउट द प्रोग्राम, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, कैसे सारा कुछ होगा, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन रीड ऑन दिस पेज इटसेल्फ। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। सो एज यू क्लिक ऑन द रिसर्च पोर्टल यू विल सी दिस पेज। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ लिंक गिवन है रिसर्च प्रोजेक्ट्स का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो पेज है दैट विल ओपन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट नंबर दिखेगा और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट स्टेटस दिखेगा। आपको अपना प्रोजेक्ट नंबर बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, बिकॉज इन द फॉर्म इटसेल्फ यू विल हैव टू मेंशन व्हाट प्रोजेक्ट बेसिकली यू आर अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट नंबर के साथ आपको यहाँ प्रोजेक्ट स्टेटस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ कैंडिडेट रिक्वायर्ड ही लिखा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ जो है वो पोजीशन खाली है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट अलॉटेड लिखा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है। ये थोड़ी सी कॉमन नॉलेज है, फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप एप्लीकेशन जब डालो तो ध्यान से अपना प्रोजेक्ट देख के, नंबर देख के डालो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन वेस्ट हो जाएगी। फॉर अदर हेल्प यू कैन ऑल्सो पुट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट हियर। जैसे मैंने सोशल साइंसेज यहाँ पे डाल दिया है। सो आई हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज, जैसे कि सस्टेनेबल सोसाइटीज़ है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, यहाँ पे क्लीन एनर्जी। देन ऑल्सो लेट्स कम टू साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का भी यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ, तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। यू कैन लुक एट द प्रोजेक्ट डिटेल्स हियर कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोफेसर्स हैं, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन फॉर एवरी प्रोजेक्ट यहाँ पे। सो यू कैन सी कि क्या आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप बेसिकली 4.5 साल काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। इफ़ यू फील सो देन यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन हियर। वंस यू डिसाइड योर प्रोजेक्ट नंबर, योर प्रोजेक्ट, यहाँ से आप जो है उस नंबर को नोट कर लीजिए, तभी अपनी एप्लीकेशन को आप जो है वो सबमिट कर पाओगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हुज इंटेंडेड एरिया ऑफ स्टडी अलाइंस विद द रिसर्च प्रायोरिटीज़ ऑफ द रिसर्च अकेडमी आर इन्वाइटेड टू जॉइन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है मिनिमम एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री, एंड फर्स्ट क्लास आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, एंड अ वैलिड गेट स्कोर। यहाँ पे
थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। आपके पास अगर गेट है, नेट है, जीआरएफ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स विदाउट अ वैलिड गेट स्कोर और रिसर्च फेलोशिप कैन बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इफ़ दे हैव अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास ये एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं है, तो अगर आपके पास मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। नथिंग इज़ गोइंग टू होल्ड यू बैक। बस आपके पास अगर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं है तो आपके पास 2 साल का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। नाउ लेट्स लुक एट हाउ डू वी अप्लाई टू द प्रोग्राम इटसेल्फ। सो दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे ही आप ओपन करोगे यू विल रीड हियर कि 28 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। देन यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि डू नॉट कम्युनिकेट विद द सुपरवाइजर्स थ्रू ईमेल। यहाँ इन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है, तो अब प्लीज़ उनको ईमेल या किसी भी तरीके का लिंक्डइन या ट्विटर कनेक्शन नहीं भेजना। डू नॉट connection in the sense, do not email them that you're going to send in an application in this cycle। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देन यहाँ पे आपको इन्होंने बता रखा है बेसिकली यहाँ पे आपको पहले अपना ईमेल वैलिडेट करना है। उसके बाद दिल ओपन अनदर पेज ऑफ दिस पोर्टल। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गए थे, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी होगी, CV अपलोड करना होगा, एट्सेट्रा। और इस फॉर्म में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसे कि आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ये सारे आपसे जो है आगे जाके क्वेश्चंस मांगे जाएंगे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल फॉर्म, इट इज़ गोइंग टू बी एन एलैबोरेटेड लेंदी फॉर्म इटसेल्फ। तो जब आप इसको भर रहे हो यू शुड हैव टाइम, एनर्जी, स्पेस इन दैट सेंस कि आप डेडिकेटेडली इस फॉर्म को भर पाओ, क्योंकि अगर आपका फॉर्म ही अच्छा होगा तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू इटसेल्फ। सो दिस हैज़ बीन मैंशनड हियर। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, एंड दिस लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और भी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हो, एंड यू कैन लुक फॉर FAQs इटसेल्फ। यहाँ पे इन्होंने FAQs भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको कुछ और डाउट लगता है तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन हियर। विल माय ट्रैवल टू द इंटरव्यू बी रिफंडेड? तो आपको यहाँ पे रीइंबर्समेंट मिलेगी फॉर ट्रेन फेयर 3rd AC, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर अकोमोडेशन के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। तो आपको IIT बॉम्बे में जाके ये इंटरव्यू देना होगा, और अगर आपको रीइंबर्समेंट चाहिए ऑफ योर ट्रेन फेयर तो आपको ये लाना पड़ेगा रिसीट, एंड देन यू विल गेट द अकोमोडेशन एट द यूनिवर्सिटी हॉस्टल इटसेल्फ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी इन द FAQ सेक्शन। सो यू कैन लुक थ्रू दैट, एंड इफ़ यू स्टिल फील कि यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आंसर नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन पुट देम एन ईमेल यहाँ पे फॉर दिस फॉर योर डाउट्स बेसिकली, एंड दे विल गेट बैक टू यू। यू कैन क्लिक ऑन द contact section and then you can put in your email, and then they'll reply back to you within a day or two. So this is the end of this video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. Do apply to this joint PhD program and we'll see you in the next video. Bye.